तब सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। आज मन की बात का 83वां संस्करण प्रसारित हुआ और कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात रखी और जाते जाते कोरोना को लेकर सावधानी बरतने को कहा और ये भी जानकारी दी कि अगले मन की बात का जो एपिसोड होगा, जो प्रसारण होगा, वो इस साल का आखिरी प्रसारण होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो भी नए साल के आपके प्लान्स होंगे उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। सरकारी योजनाओं से लोगों को लाभ पहुंचा है और कई लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे फोन पर बात भी की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अमृत महोत्सव, वृंदावन धाम की भव्यता और पर्यावरण के मुद्दे पर बात की। मैं सिर्फ जनता का सेवक हूं, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद दिसंबर का महीना भी शुरू हो रहा है और दिसंबर आते ही साइकोलॉजिकली हमें ऐसा लगता है कि चलिए भाई साल पूरा हो गया, ये साल का आखिरी महीना है और नए साल के लिए ताने बाने बुनना शुरू कर देते हैं सभी लोग। सरकारी योजनाओं के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर बात की। किस तरह से आम जनता को योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है उसके बारे में भी जानने की कोशिश की, सीधा लोगों से ही। और साथ ही उन्होंने ये भी याद दिलाया कि इसी महीने नेवी डे और आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे भी देश मनाता है दिसंबर के महीने में। और उन्होंने ये भी बताया कि हम सबको मालूम है 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध का स्वर्णिम जयंती वर्ष भी देश मना रहा है। इन सभी अवसरों पर देश के सुरक्षा बलों का स्मरण मैं करता हूं, हमारे वीरों का स्मरण करता हूं और विशेष रूप से ऐसे वीरों को जन्म देने वाली वीर माताओं का स्मरण करता हूं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, 83वें मन की बात में कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी है और सरकारी योजनाओं से लोगों को क्या लाभ हो रहा है वो सीधा जानने की कोशिश की। देखिए, बिल्कुल ये तो प्रधानमंत्री की कनेक्ट करने की एक लोगों से तरीका है मन की बात, और वो हमेशा लोगों से वही बात करते हैं जो मुद्दे उस वक्त के होते हैं, ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उनके ऊपर वो हमेशा बात करते हैं। लेकिन मल्लिका, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा वो सत्ता में नहीं सेवा में रहना चाहते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि वो दार्शनिक विचार की तरह उन्होंने ये बात कही है। और आप याद कीजिए मल्लिका, इससे पहले भी वो कई बार इसी तरीके की बातचीत कर चुके हैं। उन्होंने ये कहा था वो प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधान सेवक हैं, वो इस देश के चौकीदार हैं। तो वो इस तरीके की जब बात करते हैं तो लोगों से सीधा कनेक्ट करते हैं और यही कारण है कि मन की बात के जरिए वो हर महीने अंतिम जो रविवार है उस पर जो है लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। उनके बीच जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं लोगों के और सही जानकारी होती है किसी भी विषय की, वो आम जनता तक सीधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं अपनी भाषा से, अपने स्वरों से। बिल्कुल, एक लोगों के साथ सीधा संपर्क साधने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के द्वारा कोशिश करते हैं। हिमांशु, आप बने रहिए, दर्शकों को सुनाते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप मुझे सत्ता में रहने की शुभकामना मत दीजिए। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूं और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूं। मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, सारी चीजें ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई, सेवा के लिए है। सेवा ही तो चाहिए हम लोगों को, और क्या। देखिए, गरीबों के लिए ये आयुष्मान भारत योजना ये अपने आप में जी सर बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन देखिए राजेश जी, आप हमारा एक काम कीजिए। करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे सर। देखिए, होता क्या है कि लोगों को इसका पता नहीं होता है। आप एक जिम्मेवारी निभाइए। ऐसे जितने गरीब परिवार हैं आपके आसपास, उनको अपनी ये कैसे आपको लाभ हुआ, कैसे मदद मिली, ये बताइए।